हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की हमारी जो वीडियो है वो फिर से सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को लेकर है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में सीटीपी की 9 क्लासेस डिस्कस करी है। आज का हमारा जो ये डे है वो डे 10 है, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर 30 डे चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी एक महीने के अंदर हम लोग सीटेट का जो सीडीपी और पेडागोजी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो 9 दिन में 9 वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ में अपलोड करी है। आज का हमारा ये डे 10 है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि इन्होंने अपना जो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसके बारे में। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने कोहलबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा कि कोहलबर्ग जो है, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, दोनों ही पेपर के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान में कोई टेट हो, एच टेट हो, एस टेट हो, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग को लेकर एक स्टोरी है कि उनकी जो वाइफ है वो बीमार हो जाते हैं और एक दवाई होती है जो एक केमिस्ट बनाते हैं। लेकिन वो जो दवाई होती है वो बहुत ही कम मतलब जो है वो जगह पे मिलती है, और कोहलबर्ग जो है वो उस दवाई को लेना चाहते हैं, बट इनके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस दवाई को खरीद सके। और केमिस्ट जो है उस दवाई के बहुत ज़्यादा, यानी कि जो उसकी एक्चुअल रेट है उससे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अब कोहलबर्ग कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, या फिर तो ये अपनी जो है वो दवाई खरीदे, लेकिन रेट इतनी ज़्यादा है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर तो वो दवाई ना खरीदे जिससे उनकी वाइफ की डेथ हो जाए। दूसरा ऑप्शन कि वो या फिर इस दवाई को चोरी करे, क्योंकि इनके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस दवाई को खरीद सके। तो अब इनके पास में 2 ऐसी ऑप्शंस आ जाते हैं कि अब इन दोनों में से उनको क्या करना चाहिए। तो इसी को लेकर है, जब वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इस तरीके से ये इनकी स्टोरी है। देखिए, ये जो स्टोरी है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोहलबर्ग की स्टोरी है, कोहलबर्ग की खुद की लाइफ़ से रिगार्डिंग। लेकिन इस स्टोरी में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, सबसे पहले हमें वो देखना है, क्योंकि हमें कोहलबर्ग की स्टोरी नहीं पढ़नी है, हमें तो हमारे सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम लोग अभी उस चीज की ओर बढ़ते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या दिया है, नैतिक विकास क्या बोला है इन्होंने अपने नैतिक विकास में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, इन्होंने अपने नैतिक विकास में 3 तो लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी है। 3 लेवल दिए हैं, हर लेवल में 2 स्टेज। पहले लेवल में भी 2 स्टेज, दूसरे लेवल में भी 2 स्टेज, और तीसरे लेवल में भी 2 स्टेज। इस तरीके से 3 लेवल और 6 स्टेजेस। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को कई बार पेपर 1, पेपर 2, सीटेट के दोनों पेपर में देखने को मिलेगा। 3 लेवल, 6 स्टेजेस, कितने स्टेजेस होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है, देखिए, हिंज डिलेमा। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, हिंज डिलेमा। अब ये क्या है, देखिए, हिंज डिलेमा जो है वो एक तरीके की दुविधा होती है। यानी ये क्या करते हैं, सबसे पहले नैतिक विकास को देने से पहले कुछ सैंपल बॉय लेते हैं, यानी कि कुछ बॉयज को चूज करते हैं, 72 बॉयज वो चूज करते हैं। फिर उनको वो हर तरीके की कंडीशंस देते हैं कि अगर आपके साथ में ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, अगर आप लोगों के साथ में ऐसी अलग अलग तरीके से ये कंडीशंस देते हैं, और कंडीशंस के बेसिस पर उनको डिसीजन निकालने के लिए बोलते हैं। जिस तरीके का बच्चा जो है वो किस तरीके का बच्चा किस तरीके के डिसीजंस ले रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने मोरल डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो नैतिक विकास है उसको समझाया। अब हम देखते हैं कि इनके लेवल्स कौन-कौन से हैं। देखिए, अगर हम बात करें लेवल्स की, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनके 3 लेवल्स हैं। पहला जो लेवल है वो प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, जिसको हिंदी में बोला जाता है। सेकंड जो आपका जो लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल और परंपरागत, और थर्ड जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पश्चिम परंपरागत। तो ये 3 तरीके के जो लेवल्स है वो इन्होंने बताए हैं। अब हम देखते हैं कि हर एक लेवल को इन्होंने 2-2 स्टेजेस में बाँटा है, तो अब हम इनके स्टेजेस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर 2 स्टेजेस है। सबसे फर्स्ट स्टेज है दंडकारिता व आज्ञाकारिता, और दूसरा है विनिम्रता का भाव। अब ये क्या होता है, देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बताऊँ कि इसमें से क्वेश्चंस, तो देखिए 2 क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लेवल और स्टेज में से पूछे जाते हैं। उसके अलावा हिंज डिलेमा में से पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पूछने के चांसेस हैं, तो वो यहीं से है कि लेवल लेवल जो है उसमें आप लोगों को एग्जांपल दे दिया जाएगा। एग्जांपल पे के बेस पर आप लोगों को स्टेज या फिर आप लोगों को लेवल पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं
दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता का मतलब है कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर हम उसको कोई भी काम देंगे तो वो उस काम को तभी करेगा क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं उस कोई भी काम को नहीं मानूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। यानी वो जो बच्चा है वो दंड के डर डर से काम कर रहा है। तो इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है, उसको डर है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा, इसी का वजह से अगर वो काम कर रहा है, दंड के डर से वो बच्चा आज्ञा का पालन करता है, तो इसको हम लोग दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता बोलते हैं। सेकंड आता है विनिम्रता का भाव। विनिम्रता का भाव का मतलब होता है एक्सचेंज करना, टिट फॉर टैट। अभी एक्सचेंज क्या होता है, कोई भी बच्चा है तो उसके माइंड में सबसे पहले यही बात आती है कि मैंने अगर किसी बच्चे को कुछ दिया है तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा एक चॉकलेट किसी अपने फ्रेंड को या किसी भी बच्चे को दे रहा है, तो वो उससे ज़रूर वापस माँगेगा कि मैं तुझे चॉकलेट दे रहा हूँ तो तू मुझे क्या देगा? इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट की भावना। तो टिट फॉर टैट की भावना जो होती है वो आप लोगों का फर्स्ट लेवल और सेकंड स्टेज है। अब हम देखते हैं कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में भी फिर से 2 स्टेजेस दी है। सबसे पहली स्टेज है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की यानी गुड बॉय और गुड गुड गर्ल, और दूसरी है समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अच्छा लड़की या अच्छी लड़की का मतलब है कि कोई भी एक बच्चा है तो वो काम इसीलिए कर रहा है, कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी काम को इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे जो है वो अच्छा लड़का या अच्छे लड़की जो है उस रूप में नवाजा जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी मिलती है। तो कई बार बच्चा वो काम इसीलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छे की उपाधि मिलेगी। तो अच्छा होने की उपाधि मिलने के जो खुशी होती है उस चक्कर में जो है वो बच्चा कोई भी काम कर लेता है। एक तो ये हो जाता है और दूसरा होता है कि अच्छे लोग चोरी नहीं करते हैं। यानी अगर कोई भी अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, क्योंकि हम लोगों ने हाइंस डिलेमा पढ़ा है अभी तक की दुविधा यदि है, उसमें से ये भी हो सकती है कि वो जो कोहलबर्ग है वो उन बच्चों से अपनी ही स्टोरी के बारे में पूछते हैं, तो बच्चे जो है वो ये भी बोलते हैं कि हाँ अच्छे लोग जो होते हैं वो चोरी नहीं करते हैं। चौथा जो स्टेज है वो है समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान यानी लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि बच्चे जो है वो ये मानते हैं कि हमें कानून का पालन करना है, हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका हमको यानी समाज के प्रति जो व्यवस्था बनाई गई है उसका हमें सम्मान करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दो जो स्टेजेस है वो फिर से मिल जाएगी। उसके बाद में आती है चौथी। चौथी जो स्टेज है वो है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लास्ट लेवल है, और तीसरी जो है वो तीसरा लेवल है, और चौथा जो आपको स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यानी समाज के कुछ नियम को समाज के भले के लिए बदल सकते हैं, नियम को तोड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसी घटना जो समाज के लिए यानी कोई भी एक ऐसा नियम जो समाज के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। मान लीजिए आप जो है वो सड़क पर जा रहे हैं, आपको पता है कि ट्रैफिक रूल का पालन करना है क्योंकि ये समाज के भले के लिए है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके सामने ही किसी का गाड़ी कोई स्लिप हो गई है या फिर किसी का भी एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको उस समय आप जो है वो ट्रैफिक रूल को तोड़ सकते हो सामने वाले इंसान की मदद करने के लिए। यानी कि आपने समाज के भले के लिए ही नियम को तोड़ दिया, तो इसको आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। उसके बाद में आता है आपकी थर्ड लेवल का सबसे लास्ट स्टेज, सबसे लास्ट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यानी कि समाज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे कि आप लोग इसमें बहुत यूनिवर्सल एथिकल का मतलब होता है ऐसे नियम या ऐसे रूल्स जो कुछ भी हो हम तोड़ नहीं सकते। जैसे कि महात्मा गांधी कैसी भी घटना हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी हिंसा नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको आप लोग यूनिवर्सल एथिक्स बोल सकते हैं। यानी कि आप लोगों के साथ में अगर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी सिचुएशन आप लोगों के साथ में है, आप लोगों को हमेशा समाज के भले के लिए ही सोचना है। यूनिवर्सली जो बात ठीक है आप लोगों को वही करनी है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में हम लोगों को मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। यानी कि इस नियम की आलोचना, ये नोट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस नियम की आलोचना जो है वो इनके ही शिष्य यानी कि कोहलबर्ग के शिष्य थे कैरोल गिलिगन ने करी थी। इन्होंने ये बताया था कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो पुरुष और महिला दोनों में होता है, यानी मेल फीमेल
बॉय और गर्ल दोनों में होता है, लेकिन कोहलबर्ग जो है इन्होंने केवल और केवल पुरुषों की बातों को ही अधिक महत्व दिया है, यानी कि इन्होंने बॉयज की बातों को, यानी जो भी सैंपल बॉय लिए थे उसमें बॉय लिए, गर्ल्स की बातों को उन्होंने नहीं सुना, गर्ल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मोरल डिलेमा क्या होता है, यानी कि नैतिक दुविधा क्या होती है, यानी कि दुविधा का मतलब होता है किसी भी तरीके का डिसीजन ना लेने की जो अवस्था होती है उसको ही हम लोग जो है वो डिलेमा बोलते हैं। यानी डिलेमा यानी कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही था आप लोगों का जो पूरा का पूरा कोहलबर्ग का जो नियम है वो यही है। तो अब हम जो है वो बिना किसी देरी के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक में से जो जो पूछे गए हैं, क्योंकि जब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा और पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रीवियस ईयर की ओर चलते हैं। हमारे पास में है नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन बॉक्स टू स्कूल, यानी कि नूर नाम का एक बच्चा है, वो अपने स्कूल में लंच बॉक्स लाना भूल जाता है या भूल जाती है। हर है यानी भूल जाती है। एंड आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विथ योर यस्टरडे, यानी कि अगर तुम्हें अपना आज लंच मेरे साथ में शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने कल तुम्हारे साथ में अपना जो है वो लंच शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट दैट ओरिएंटेशन, यानी कि ये पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके हिसाब से ये किस लेवल को शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर नूर नाम की बच्ची है, वो ये बोल रही है कि मैंने कल तुम्हारे साथ में अपना टिफिन शेयर किया था इसीलिए तुम मेरे साथ में आज शेयर करो, यानी बच्ची जो है वो एक्सचेंज चाहती है। तो आप लोगों को दिख गया होगा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, ओबीडियंस की बात ही नहीं हो रही है, बीइंग नाइस की बात नहीं हो रही, एक्सचेंज की बात हो रही है, आदान प्रदान की बात हो रही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंज शुड नॉट स्टील द ड्रग, यानी एक बच्चा तर्क देता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ, क्योंकि उसकी जो दवाई है वो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। बिकॉज क्योंकि पीछे का वो कारण बता रहे हैं, ही विल बी कट कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो, यानी कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको सजा मिलेगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा जो है वो नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। इंस्ट्रूमेंटल, देखिए बच्चा जो है बोल रहा है कि अगर तुमने ये गलती कर दी तो तुमको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, तुमको जेल भेजा जा रहा है, तुमको पनिशमेंट दी जा रही है। तो जिस ऑप्शन में आप लोगों को पनिशमेंट वर्ड दिख जाए वही आपका राइट आंसर है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस है नहीं, सोशल ऑर्डर है नहीं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग ने कौन से विकास के सिद्धांत अपने नैतिक विकास में कौन सी एक अवस्था दी है। लेटेंसी स्टेज नहीं दी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हाँ ये है, ये दिया है इन्होंने। थर्ड आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, ये नहीं दिया है। इंडस्ट्री एंड इंफेरियरिटी स्टेज ये भी नहीं दिया। देखिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को थ्योरी आई होप सो अच्छे से समझ आई होगी, और क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं क्योंकि 3 ही क्वेश्चंस मुझे मिले हैं प्रीवियस ईयर में से जो मुझे ठीक लगे हैं और जितना मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से मुझे जो है वो 3 ही क्वेश्चन सही लगे कि हाँ मुझे करवाने चाहिए। और भी मैं वीडियोस जो है वो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।